बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आप की आले पाक, आपके जानिसार असहाब व अंसार पर। मैं मीसम अब्बास, नाज़रीन करम आप देख रहे हैं जुरत पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ बैनुल हरमैन इराक़ करबलाए मोहल्ला में, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अंजुमन हुसैनिया के साबका सेक्रेटरी जनरल जलाल हुसैन बंगई साहब। हम इस बाबरकत जगह पे, इस अजीम जगह पे हज़रत इमाम हुसैन की इन लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर इराक़ की सरज़मीन पे तकरीबन 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पे आए हैं। और सिर्फ हम नहीं आए बल्कि करोड़ों की तादाद में नाज़रीन, इस वक्त जो इराक़ी गवर्नमेंट हमें बता रही है, जो फिगर्स वो ये हैं कि 25.5 मिलियन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ आए और इमाम की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने आकर ये कहा कि लब्बैक या हुसैन, ए हुसैन हम हाज़िर हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तान के हालात के हवाले से, चूँकि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा एक कर्ब में मुब्तला है। इस वक्त दुश्मन इस्लाम मुकम्मल तौर पे इस्लाम को ख़त्म करने के लिए जो है वो साजिशें कर रहा है। तो हम इस मुक़द्दस जगह पे खड़े होकर जलाल साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि जिस तरह इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, हम क्या कुर्बानी दे सकते हैं इस्लाम के लिए और मुसलमानों को कैसे बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेसम भाई, सबसे पहले आपको ज़ियारत मुबारक हो, कबूल हो। अल्लाह ने हमें ये सादत, ये नसीब की कि हम हाज़िर हुए और आपसे मुलाकात का शरफ़ हुआ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने पारा चिनार की आवाज़ हमेशा उठाई है, इस पर आपका शुक्रगुज़ार है। जलाल भाई, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? क्या चीज़ें आपने देखी कि जो आप नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे? मेसम भाई, इस वक्त हम बैनुल हरमैन में मौला हुसैन के ज़रिए के सामने और मौला गाज़ी अब्बास अलमदार बाबुल हवाइज के ज़रिए के दरमियान खड़े हैं। इस वक्त जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, यकीनन ये हमें नाकाबिल बयान है। मशी सिर्फ़ एक वाक़ का नाम नहीं है, वाक़ई जिसने उसको सपरेश का नाम दिया है, तो मैं उस बंदे को भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े सोच समझ के ये लफ्ज़ चुना है। बल्कि इससे बढ़कर कोई शायद लफ्ज़ ना हो। ये सिर्फ मशी नहीं है, ये सिर्फ वाक़ नहीं है, ये सिर्फ यहाँ सिर्फ वो खुराक नहीं है, यहाँ सिर्फ ये चीज़ें नहीं, यहाँ एक पैगाम है। कदम ब कदम पे आपको मौला हुसैन का एक पैगाम मिलेगा, और आपके जहन और आपके एहसासात और आपके जज्बात पीक पे होंगे। यानी आप यकीन नहीं कर सकते मेसम भाई के 48, 49, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 1.5 साल के बच्चे खड़े हों, वो मिन्नतें कर रहे हों कि ये जूस ये जज्बा सिर्फ हुसैन के पास मौजूद है, ये हुसैन के यहाँ मौजूद है और किसी का। और ये वैसे नहीं शायर ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हमने मुख्तलिफ मसाले के, मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ ममालिक के, फ़िरक़ों के लोग देखे हैं। और मैंने पूछा कि आप कहाँ से हो? इंडिया से हैं, दिल्ली से हैं। मैंने बरेलवी हो? उन्होंने कहा नहीं भाई, बरेलवी ना कहें, हम मुसलमान हैं और हुसैनी हैं। तो हिंदू लोग मुझे मिले, हमारे जुलूस में शरीक हुए। हमने कहा कहाँ से हो? इंडिया, हैदराबाद से हैं। तो उन्होंने कहा हम इंसान हैं और हुसैनी हैं। तो ये मौला हुसैन का एक आफाकी पैगाम है। करबला मशी एक पैगाम देता है, ये एक नया इनकलाब है। मैं इस मौका पे पूरे पाकिस्तान के जो मोमिनीन हैं को बिलखुसूस, और पूरे पाकिस्तान के मोमिनीन और मुसलमानों को बिलउमूम मौला के इस पाक मुक़द्दस धरती, इस हरम पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को आबाद और शाद रखें। खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान से दहशतगर्दी की जो लानत है, ये हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमाएँ। और साथ ही अगर हम इस मौका पे, मैंने रास्ते में देखे फ़लस्तीन, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के स्टाल, उनके बच्चे, उनकी ख़वातीन, उनके पोस्टर, तो यकीन करें कि एक दर्द है। और वो दर्द हम दिल में लिए हुए मौला के हरम में हम हाज़िर हैं। तो गज़ा के मुसलमानों के मौला वो मुश्किलात आसान फरमाएँ, और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका और इसराइल, अल्लाह इसको नाबूद करे, इनको इस सपे हस्ती से मिटाएँ कि इन्होंने पूरी दुनिया में जो जंग फैलाई है, जो पॉलिसी हैं उनके, जो जुल्म कर रहे हैं। और बिलखुसूस पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस पे फ़ख्र है।
ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو، یہ اسلام کا واقعی قلعہ ہو۔ الحمدللہ پھر اگر ہم اس موقع پہ اپنے مومنین کا جو ہمارے عراق میں مقیم ہے میسم بھائی، میں ان سے ملا، انہوں نے جو پیار دیا، جو محبت کی، بہت سارے لڑکے جوان بوڑھے یہاں موجود ہیں، مولا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور انشاءاللہ آپ کی بھی ملاقات بھی ان سے کروائیں گے ضرور۔ یہ جلال حسین بنگی صاحب تھے کہ جنہوں نے بین الحرمین میں اتنی خوبصورت گفتگو کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین، اس آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہمارے دل میں بھی غم ہے، کیونکہ اس وقت حسین کا پورا خانوادہ غم میں ہے۔ تو ہم اس غم کی کیفیت میں دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، اے خالق، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے پاک فرما، محفوظ فرما، اور ان کی سازشوں سے خدا ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں۔ آپ کا میزبان میسم عباس حرم حضرت امام حسین سے اجازت چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔